अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बच्चा आप प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नर्वस सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को राब्ते में रखता है, मतलब उनको कोऑर्डिनेट करवा रहा होता है, सबको आपस में जो है ना वो राब्ते में रखा हुआ होता है। तो उसके हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, और इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये वो सिस्टम होता है जो नर्व्स पर मुश्तमिल होता है, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाकी बॉडी ऑर्गन से जो है वो क्या करवा रहा होता है, कोऑर्डिनेशन में रखता है, यानी राब्ते में रख रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में आज जो है वो डिस्कस करेंगे। लाइक डायग्राम में देखें बच्चे, यहाँ पे आपके पास ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि पिंक कलर में आपको नजर आ रहा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। साइड में ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्ट करवा रहा है, कोऑर्डिनेट करवा रहा है कि बॉडी से आने वाले मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आने वाले मैसेजेस बॉडी को देगा, कि बॉडी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान जो राब्ते का निज़ाम है वो कौन करवा रहा है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करवा रहा है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम चूँकि नर्व्स पर मुश्तमिल होता है, तो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये क्या हैं, ये नर्व्स शो करती हैं। अब बच्चे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ चलते हैं कि ये सिस्टम होता क्या है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। एक तो हमने पढ़ लिया कि ये इंपॉर्टेंट जो है वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी ऑर्गन से क्या करवा रहा होता है, कोऑर्डिनेशन में रखता है, राब्ते में रखता है। तो ये नर्व्स और गैंग्लिया पर मुश्तमिल होता है। नर्व्स बच्चे आपको पता है कि क्या चीज़ होती हैं, हमने पहले पढ़ा था नर्व्स की टाइप्स के बारे में भी पढ़ा था कि जो नर्व्स होती हैं बेसिकली इट इज़ अ यूनियन ऑफ एक्सोन्स। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे हमने एक्सोन्स पढ़े थे बच्चे। जहाँ पे आपको एक्सोन्स का क्लस्टर नज़र आ रहा है वो बेसिकली नर्व्स हैं। तो नर्व्स किससे मिलके बनी हुई है, यूनियन ऑफ एक्सोन्स है। तो न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज़ हैं जहाँ पे वो क्लस्टर बना रही होती हैं उसको कहते हैं गैंग्लिया। ठीक है, तो ये जो गैंग्लिया हैं बेसिकली दे आर क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ सेल बॉडीज़, यानी कि ये किसका क्लस्टर है, न्यूरॉन सेल बॉडीज़ के क्लस्टर हैं, और जो नर्व्स होते हैं वो न्यूरॉन्स के एक्सोन्स का क्लस्टर्स होते हैं। अब बच्चे हमने देखा ना ये ब्लू लाइंस जो आपको नज़र आ रही थी, ये नर्व्स कहाँ से अराइज कर रही होती हैं, ये ब्रेन से भी अराइज कर रही हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड से भी अराइज कर रही हैं, ये ब्रेन्स की तरफ भी जा रही हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भी जा रही हैं। क्लियर है? तो याद रखना वो वाली नर्व्स जो ब्रेन से निकल रही हैं और ब्रेन की तरफ जा रही हैं, इट अराइजेज फ्रॉम ब्रेन आइदर इट्स टूवर्ड्स द ब्रेन। ठीक है, तो ये या तो निकलेंगी या ब्रेन की तरफ जाएंगी, उनको तो कहेंगे क्रेनियल नर्व्स। और दूसरी जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई आपको नज़र आ रही हैं वो हमारे पास होती हैं स्पाइनल नर्व्स। तो हम इनकी यहाँ पे जो है वो टोटल नंबर देख लेते हैं कि क्रेनियल दिमाग से निकलने वाली और इसकी तरफ जाने वाली नर्व्स उसके 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड वाली नर्व्स होती हैं उसके 31 पेयर होते हैं। इसको आप MCQs के लिए जो है ना वो अंडरलाइन कर ले कि 12 जो जोड़े हैं नर्व्स के वो दिमाग यानी क्रेनियल नर्व्स हैं। ठीक है, और 31 जो जोड़े हैं वो स्पाइनल नर्व्स हैं। अच्छा बच्चे, जो क्रेनियल नर्व्स हैं ना, नर्व्स चूँकि हमने कहा था किससे मिलके बनी है, एक्सोन से मिलके बनी है। तो एक्सोन्स चूँकि न्यूरॉन्स का पार्ट है, न्यूरॉन्स की हम टाइप वैसे भी पढ़ चुके हैं। तो कुछ इसमें से जो नर्व्स होती हैं ना वो सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं, कुछ मिक्स्ड होती हैं। सेंसरी जो नर्व्स होंगी जाहिर है उसमें सेंसरी एक्सोन्स होंगे, जो मोटर होंगी मोटर एक्सोन्स होंगे, जो मिक्स्ड होंगी दोनों होंगी। जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स होती हैं ना उनमें सिर्फ आपको मिक्स्ड नर्व नज़र आएंगी। मिक्स्ड नर्व में याद रखना इसमें सेंसरी और मोटर दोनों के एक्सोन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब बच्चे जो सेंसरी होती है ना उनका काम होता है सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके आना, जाके किसको देना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देना। जो मोटर हैं वो CNS से जाके मैसेज किसको जाके दे के आती हैं, बॉडी ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स को देती हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना है। पहले वाली जाके दे के आई थी मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि हाँ जी ये पैगाम है, ये चेंज बाहर आया है। ब्रेन उनको पढ़ता है, देखता है, इंटरप्रेट करता है। फिर वो क्या करता है कि मोटर जो है ना, मोटर न्यूरॉन्स के जरिए उसने पैगाम भिजवाने होते हैं ना, तो जो मोटर नर्व्स होती हैं वो जाके मसल्स ग्लैंड्स को जाके मैसेज देती हैं कि हाँ जी अब आपने ये काम करना है एक्शन के लिए। जो मिक्स्ड होती हैं ना उनमें दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, सेंसरी वाली भी मोटर वाली भी, वो दोनों कामकारी होती हैं। तो स्पाइनल में सिर्फ आपको मिक्स्ड नज़र आएंगी, उसमें सेंसरी वाले नर्व्स भी होंगी और मोटर वाली भी। ठीक है, तो बच्चे ये जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं ना ये दोनों मिलकर दो पाथवे बना रही होती हैं। एक आपके पास पाथवे होता है सेंसरी पाथवे। सेंसरी से जैसे सेंसरी का वर्ड आपके माइंड में आए तो आपने फ़ौरन यानी कि आपका माइंड क्लिक कर लेना चाहिए कि सेंस ऑर्गन से आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो जा रही है जिस पाथवे के जरिए वो सेंसरी पाथवे है।
तो इसमें आपको सेंसरी पाथवे जो है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पल्सेस हैं वो रिसेप्टर से CNS की तरफ जाएंगी, और मोटर जो पाथवे है उसमें जो इम्पल्सेस हैं CNS से इफेक्टर यानी मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ आएंगी। ऐसे ही है। तो ये दो पाथवे हैं, सेंसरी पाथवे, मोटर पाथवे। अब बच्चे जो आपके पास मोटर पाथवे है ना, वो आगे दो सिस्टम बना रहा होता है। पहले आपके पास दो पाथवे थे, वो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स दोनों मिलके बना रही थी दो पाथवे, ठीक है। अब आपके पास आ रहा है मोटर पाथवे, दो सिस्टम बना रहे हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। अब बच्चे जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये वो नर्वस सिस्टम है, ये उन अफ़आल को, उन एक्टिविटीज़ को, उन फंक्शंस को कंट्रोल करेगा जो आपके कंट्रोल में हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने हैंड को हिलाया, आपने हैंड को मूव करवाया, ठीक है, आपकी टंग जो है वो मूव करिए, लाइक जब आप बोल रहे होते हो, तो ये जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट होती है ना, ये आपके कंट्रोल में है। लाइक आप चुप कर जाओ तो आप कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है, ठीक है। आप ज़बान की मूवमेंट को रोक सकते हो, आप हाथ की मूवमेंट को रोक सकते हो, जो चीज़ आपके कंट्रोल में उनको वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। तो इन एक्शंस को आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही क्या करे होते हैं कि मूव करते हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं। तो इन वो वाले सारे एक्शन जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने वाला सिस्टम सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। लेकिन बच्चे याद रखना, इनमें तो हमने स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट के बारे में जो है वो पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या चीज़ होती है कि ये वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। असल में आपके पास मोटर तो आप पढ़ चुके हो कि मोटर पाथवे वो पाथवे होगा जो CNS से मैसेज लेके आएगा और इफेक्टर्स को आके देगा जिन्होंने काम करना है। अब ये वाला जो ये वो मैसेज लेके आ रहा है उन ऑर्गन्स को या उन मसल्स को जाके यानी कि देगा जो हमारे कंट्रोल में है, यानी मोटर न्यूरॉन्स जो कंडक्ट करवाते हैं इम्पल्सेस को, कहाँ से CNS से लेके आते हैं स्केलेटल मसल्स की तरफ मैसेज आ रहा है। अब कुछ मैसेज ऐसे होंगे जो उन ऑर्गन्स की तरफ आएंगे या उन मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स के पास आएंगे जिनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। लाइक हार्ट की मूवमेंट क्या हमारे कंट्रोल में है? बिल्कुल भी नहीं है। स्मूथ मसल्स होते हैं ना, ठीक है। इसके अलावा कार्डिक मसल्स, सॉरी, हार्ट में कार्डिक मसल्स हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा स्मूथ मसल्स आपके एलिमेंट्री कैनाल, आपकी गट की दीवारों के मसल्स स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। यानी वो वाले एक्शंस, वो वाले जो है ना, आप कह सकते हो कि एक्टिविटीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, वो इनवॉलंटरी एक्शन है। उनको कंट्रोल करने वाला सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। जो एक्शंस स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट जो आपके कंट्रोल में है, उनको कंट्रोल करने वाला सोमैटिक है। अब बच्चे ऑटोनॉमिक जो आपके कंट्रोल में नहीं है और वो उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लाइक आपके पास स्मूथ मसल्स आ गया, ग्लैंड्स आ गया, कार्डिक मसल्स आ गया, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आगे से फिर दो सिस्टम बना रहा है। एक आपके पास कौन सा सिस्टम है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक आप दो पढ़ चुके हो, ये तो मोटर के थे। आगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो सिस्टम बना रहा होता है। एक आपके पास है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आपके पास कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक। बच्चे याद रखना, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ये उस वक्त काम करता है जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होगी। फॉर एग्जांपल, आप नॉर्मल स्टेट में बैठे हो, आप अचानक से कोई ऐसी न्यूज़ सुन लेते